गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति की सीरीज। अब तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग बातों को डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में जो 7वां लेक्चर था, उसमें हम डील कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यह अपना 8वां सेशन है। तो सबसे पहले तो कुछ सवाल हमें डिस्कस करने हैं, लाइन और मोड का पैटर्न और एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद हम डील करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी बात बताओ, जैसे कोई भी नंबर है, मान लो -5 है, इसके आपने मोड लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 5। और अगर आपने 5 के मोड लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 5। क्योंकि मोड की वजह से जो फाइनली रिजल्ट आप देखते हो वो हमेशा ही क्या निकल के आता है? पॉजिटिव। अब तक हम ये डील कर रहे थे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक लाइन है, और ये कुछ इस हिसाब से हमने गुजारी थी, इस टाइप से। और ये जो पार्ट है, इसका एरिया किस किस के बीच फंसा हुआ था? ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये वाली जो लाइन है, इसका एरिया हमने सीधे सीधे ध्यान रखा था। क्या आया था? c²/2ab। एक दूसरा मेथड भी हमने फॉलो किया था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था? सेक्टर आप फाइंड कर दो, उसकी वजह से ये साइड आएगी, ये साइड आएगी, फिर आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की वैल्यू पुट करोगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोड के केस में क्या होता है? वो जनरली इसी टाइप की इक्वेशन यूज करता है, जैसे x प्लस वाई अगर मैं c लिख देता हूं। क्लियर है? चलो इसको तो अलग से ही देख लेते हैं, सारी चीजों को मोड वाली, कि मोड की वजह से क्या फर्क पड़ता है और किस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहां से बात को समझना। कई बार क्या होता है, आपको एक पैटर्न ऐसा मिल जाता है कि मोड ऑफ x दे दिया प्लस y दे दिया बराबर c दे दिया, या फिर कई बार क्या होता है, आपको x दे देता है, मोड ऑफ y दे देता है बराबर c दे देता है। और एक पार्ट ये वाला होता है कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल्स टू c। यहां पर देखो, जब भी कभी ये सवाल क्रिएट करेगा, मोड ऑफ x लगा दिया तो क्या कहेगा? इस लाइन और x एक्सिस के बीच जो पार्ट है उसका एरिया क्या होगा? अगर इस लैंग्वेज में सवाल है जिसमें मोड y के लगा रखा है, तो कहेगा कि ये वाली लाइन और y एक्सिस के बीच का एरिया क्या होगा। क्लियर है? जब ये बात देता है तो वो कहीं भी कुछ नहीं कहता है, ये कह देता है कि भाई ये जो लाइन आपकी है, असल में यहां पर 4 लाइन है आपके पास। क्लियर है? मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके आपको। देखो यहां पर क्या है, इस लाइन को आप समझ सकते हो कि ये x प्लस वाई बराबर c है। मोड ऑफ x है तो इसका मतलब -x भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा डायग्राम से बात को समझते हैं, यहीं से सारी बात क्लियर हो जाएगी। x एक्सिस, y एक्सिस। एक बात बताओ, अगर मैं x को पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरे लाइन जो है ये x एक्सिस को कहां कट करेगी? तो y की वैल्यू 0 करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई? c। ये लेंथ आपकी क्या हो गई? c। क्लियर है? इस लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वाली लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी? y को 0 करोगे तो -x बराबर c, तो ये इस साइड में -c यहां कट करेगी। y एक्सिस को कहां कट करेंगी? तो x को दोनों ही केसेस में आप 0 करोगे तो पहली लाइन y बराबर c पर कट करेगी, ये लेंथ c, और दूसरी लाइन भी y बराबर c पर कट करेगी। तो इसका मतलब एक लाइन तो आपकी ये वाली गुजर गई। कौन से वाली? ये लाइन। क्लियर है? दूसरी लाइन आपने 2 पॉइंट फाइंड कर दिए, पढ़ चुके हैं भाई पीछे सारी की सारी बातें। इतना टाइम हमें क्यों लगा? क्योंकि हर बात को हमने डेप्थ में जाकर के पढ़ा है। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने ये सेशन देख लिया है, इससे पिछले वाले सेशन उनके लिए इजी होगा, और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं तो वो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, 15-20 मिनट के बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो जाएगा। चलो, इसी वजह से मोड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू c और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो इसका मतलब क्या था? इसकी वजह से 2 लाइन बनी थी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और x एक्सिस को इन्वॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब एक ट्राइंगल आपका ये वाला, एक ट्राइंगल आपका ये वाला। इन दोनों का एरिया निकालना है। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस c हाइट c, या फिर इसी इक्वेशन के बेसिस पर निकालोगे तो क्या था? c²
1 लिखा जा सकता है। इस ट्राइंगल का एरिया भी किस बेस पर निकालोगे आप, इसी इक्वेशन के बेस पर, तो क्या निकल के आएगा सी स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स का मल्टीपल 1, वाई का मल्टीपल 1 और पूरे के मोड लग रहा था। क्लियर है। टोटल एक साथ भी निकाल सकते थे, हालांकि एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो यहां वाली पूरी की पूरी लेंथ की बात चल रही है। इसने क्या दिया है, सेक्टर को दिया है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 2c, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस 2c, हाइट कितनी c, ये इससे कट गया और रिजल्ट क्या आ गया सी स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। तो देखो मोटा मोटी बात क्या निकल के आई, बात समझना कि वो किस हिसाब का सवाल पूछेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्लियर, देखना जरा, जब वो सवाल करे सिर्फ ऐसा सा, किस टाइप का, एक तरीका तो ये है सवाल बनाने का, आपको कह दे कि x प्लस वाई बराबर सी लाइन है और यहां पर आपको क्या कहता है x एक्सिस एंड y एक्सिस, इन तीनों के बीच जो फंसा हुआ एरिया, कहने का मतलब ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा, तो आप हमेशा क्या करते हैं सी स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर है, तो ये एरिया हो गया। अगर वो एक x के या फिर y के मोड लगा दे, तो अभी अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये डायग्राम दो लाइनें होती हैं, एक लाइन आपकी इधर से गुजरती है, एक लाइन इधर से गुजरती है। तो आप किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसका जस्ट डबल कर दो, तो इसका एरिया क्या होगा 2 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 और इस पूरे का मोड, तो यहां से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। अब आ जाता हूं आखिरी बात पर, इसके अंदर क्या होता है, एक बार x को पॉजिटिव y को पॉजिटिव, एक बार x को नेगेटिव y को भी नेगेटिव, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो चार इक्वेशन बनेगी। कट कैसे करेंगी देखना, ये आपका x एक्सिस y एक्सिस, एक लाइन यहां से जाएगी, एक लाइन आपकी यहां से जाएगी, एक लाइन यहां से जाएगी, एक लाइन यहां से जाएगी। क्लियर है, चार लाइनें गुजरेंगी तो चार आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। तो आप क्या करो, किसी एक का एरिया निकाल दो, इसका निकाल दिया और इसका जितना भी एरिया निकल के आया, मान लो ए निकल के आया तो उसको क्या कर दो 4 से गुणा, तो पूरे का एरिया आ जाएगा। क्या बात समझ में आएगी कि जो बेसिक तरीका है वो क्या था सी स्क्वायर अपॉन 2ab, लेकिन जब भी कभी वो किसी एक पार्ट के मोड लगा देता है तो दो ट्राइंगल बनते हैं। डायग्राम बना के देखा, तो इसका मतलब जो सी स्क्वायर अपॉन 2ab आप निकाल रहे थे उसका क्या करोगे जस्ट डबल, और अगर वो दोनों ही जगह मोड लगा दे तो चार इक्वेशन बनती है और इनकी वजह से क्या है आपके पास चार राइट एंगल ट्राइंगल आते हैं। तो सी स्क्वायर अपॉन 2ab है, उसका 4 टाइम आप कर दोगे। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इसी पर बेस चलो सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 91, ठीक है। मोड पर हालांकि सीडीएस में पुराने पेपर में कहीं देखोगे तो कुछ सवाल मिल जाएंगे। एसएससी इस लेवल पर अभी डील करना, एसएससी ने इस लेवल पर अभी डील करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन वही है कि सवाल पूछ लेगा उसके बाद तो कोई भी तैयार कर लेगा इन सारी चीजों को। तो बेटर क्या है आप स्टार्टिंग से ही लगे रहो। चलो भाई सवाल नंबर 91 देखना। 91 क्या, इसके तुरंत बाद क्या आएंगे, 5 सवाल डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डील करेंगे। तो देखना जरा, इसने क्या कहा कि लाइन ये वाली है। क्लियर है, अगर ये लाइन, एक बात बताओ, सिर्फ इतनी सी होती x प्लस वाई इक्वल्स टू m, तो इसमें क्या कहता, लाइन यहां से गुजरी, x एक्सिस यहां से, y एक्सिस यहां से, तो एक ट्राइंगल बनता। लेकिन जैसे ही दोनों जगह मोड लगा है तो कितने ट्राइंगल बनेंगे 4। तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या निकालोगे सी स्क्वायर अपोन में 2ab, इसका मल्टीपल 1, इसका मल्टीपल 1, तो अपोन में क्या आ जाएगा 2। ये तो एक ट्राइंगल का एरिया, और इसकी वजह से जैसे ही उसने मोड लगाया तो 4 लाइनें बन गई, तो क्या करो 4 से गुणा, तो ये क्या आ जाएगा 2m²। ये अपना हो गया रिजल्ट। तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट हो गया। 92 पर आ जाते हैं। 92 लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो उसके बाद क्वेश्चन को डील करते हैं। 92 में देखना जरा, इसने क्या कहा, एक्स एक्सिस को आधार माना गया है और आपको दो लाइन दे रखी है, त्रिभुज बनाया जाता है और त्रिभुज का आधार। पहले तो इस सवाल को थोड़ा सा वैसे समझो, ठीक है, कि असल में ये क्या चीज पूछना चाह रहा है। तो बात को समझना, जैसे एक्स एक्सिस ये हो गई आपकी, क्लियर है, वाई एक्सिस को मत बनाओ, ठीक है। बेसिक आपका इतना क्लियर हो चुका है कि ये जो बात पूछना चाह रहा है वो आप तुरंत निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस यहां, अब क्या संभावना बनती है कि एक लाइन इधर से गुजर जाए, एक लाइन इधर से गुजर जाए,
तो यहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देंगी। या फिर ऐसा हो सकता था कि एक लाइन जैसे इधर गुजरती, एक लाइन इधर गुजरती, तो यहां पर ये कट कर देते। यही दो संभावना है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों लाइन कट करेंगी या नीचे कट करेंगी। इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना कि कहां वो एक दूसरे को कट करेंगी, ऊपर या फिर नीचे। अब वो क्या पूछ रहा है कि अगर आपका एक्स एक्सिस पर बेस है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या हो गया, ट्राइंगल का बेस। इसकी हाइट निकालनी है, तो जो भी आप बेस मानते हो उसके जो सामने का वर्टेक्स है, इससे इस पर क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। अब मुझे एक बात बताना, यहां जो पॉइंट होगा उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस से इस बिंदु की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, और बताएगा कौन, कौन बताएगा, इसको बताएगा वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है। ये बात अगर आपने माइंड में डील कर ली कि असल में ये सवाल में पूछना क्या चाह रहा है, तो दो ही बातें संभव थी, या तो आपसे एरिया पूछता, एरिया इसने पूछा नहीं है, इसने क्या पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाई। तो जो दोनों लाइन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालो, और उसमें भी किसको निकालना है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को। चलो भाई, अब आ जाते हैं इस सवाल की एग्जाम अप्रोच पर। असल में तो आपको क्या निकालना, वाई कोऑर्डिनेट। तो देखना जरा, हमने क्या सीखा था, स्टार लगवाया था मैंने आपको वहां पर कि एक लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 हो गई। एक लाइन आपकी क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है। इन दोनों की वजह से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसका आपको निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, वही आपका आंसर है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने की दो तरीके आपको बताए, या तो आप यहां से एक्स की वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, क्लियर है, या वाई की वैल्यू उठा लो इसके अंदर रख दो, तो आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या था, मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट है, रीजन वो अर्थमेटिक में भी काम आता है, वो अलजेब्रा में भी काम आता है, वो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट है, पिछले सेशन में डील किया था। तो क्या करोगे भाई, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले कांस्टेंट को सोल्व कर दिया, 2 गुणा -1 -1 -2 और 1 गुणा 1, तो नीचे क्या आ गया, -3। वाई निकालना है, तो यहां से देखना -4 और -2 -6, तो ये क्या आ गया, 2 आंसर। तो असल में देखा जाए तो एग्जाम में इतना ही काम करना था। अगर आपकी कमांड ठीक है कि आप सवाल को स्क्रीन पर देख करके ही डील कर ले जाते हैं, तो आपको इतना कुछ करने की नीड नहीं है, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो। 93 को रीड करो भाई, सवाल नंबर 93 एक बार आप खुद से रीड करो। और इस सेशन के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी पार्ट हैं अपने, सारे के सारे, जैसे 2-3 सवाल और हमें डील करने, उसके बाद हम डील कर देंगे क्वाड्रिलेटरल, उसी के अंदर पैरेललोग्राम आपका, उसी के अंदर रोम्बस, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारी बातें डील करनी है। स्क्वायर को भी डील करेंगे। देखो, रेखा का समीकरण आपको निकालना है, जो रेखा इतने इतने के लंबवत है। चलो भाई, इसने क्या कहा, 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन। अब आ जाओ भाई मुद्दे की बात। अब तक हमने क्या सीखा था वो सारी बात अप्लाई कर दो। देखो, जैसे इसके परपेंडिकुलर होगी, इसके पास माइनस है, एक तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, इंटरचेंज, पढ़ा हमने। तो यहां क्या लिखोगे, 4x, एक साइन भी चेंज करना है, तो इसको क्या करोगे, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस कर दो, 3y प्लस क्या हो जाएगा आपका, k बराबर 0 लिखा जा सकता है। अब इसने क्या कहा कि ये तो लाइन आ गई आपकी क्या, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब ये लाइन क्या होगी, जैसे एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगी, वाई एक्सिस को कट करेगी, और इसके बीच में जो फंसा हुआ, ये इसकी इक्वेशन है। इस ट्राइंगल का जो एरिया बन रहा है वो कितना बताया इसने, 24। एरिया कैसे निकालते हो भाई, c²/2ab, तो c² मतलब k² अपोन में 2 × a × b, 2 गुणा 4 गुणा 3, तो 24 इक्वल में एरिया भी कितना बता रहा है, 24। k² बराबर 24 का स्क्वायर। जैसे ही आप इसका अंडर रूट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±24 लिखा जा सकता है। तो ऐसी इक्वेशन देख लो ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन जो आपका डी है उसमें देखना 4x + 3y और k की वैल्यू क्या है, ±24। तो ये आपका हो गया रिजल्ट। चलिए भाई, 2 सवाल और करने हैं, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर अगले सवाल। 94 सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा,
त्रिभुज का एरिया आपको फाइंड करना है, जो क्या कह रहा है, y बराबर मोड ऑफ x माइनस 5 और निर्देशांक x के साथ बनाया जाता है। तो आपको भी मैंने क्या कहा था, मोड x एक्सिस के साथ जब भी लगेगा तो एक लाइन ऐसे गुजरेगी, एक लाइन ऐसे गुजरेगी, इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। क्लियर है? और इससे क्या करता है, y एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप बेटर ये रहेगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो और इसका जितना भी एरिया निकल के आए उसको आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। इतना ही काम करना आपको। तो यहां से देखो y बराबर x माइनस 5 की वजह से एरिया आता, तो c स्क्वायर अपॉन 2ab, c की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 a इंटू बी, x का मल्टीपल y का मल्टीपल 1 1, ये आ गया। इसको क्या कर दो, जस्ट डबल, एक जगह मोड लगा है, इसका मतलब 2 ट्राइंगल बन रहे थे, तो आपका जो रिजल्ट बना वो कितना बन गया, 25। चलो इस सेशन के अंदर ट्राइंगल का आखिरी सवाल, ट्राइंगल पर बेस्ड अपना आखिरी सवाल 95। सवाल की लैंग्वेज को रीड करो और कमेंट करके जरूर बताया करो ये चीजें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अपना लेवल जो चल रहा है इन क्वेश्चंस का, वो आपको जो जनरली बुक्स मिलती हैं उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं दिए रहते, तो इनका लेवल हमने काफी बूस्ट कर रखा है। तो डेडिकेशन के साथ अपने नोट्स बना के रखें। एक बार यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, इसका मतलब चाहे वो XYZ कोई भी एग्जाम हो, CDS हो आपका, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, या और कोई भी एग्जाम जिसके अंदर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, बिल्कुल सारे के सारे सवाल आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। चलो भाई, इसने लाइन दी, एक तो y माइनस एक्स बराबर 0, तो एक लाइन तो आपकी क्या हो गई, y बराबर x। दूसरी लाइन क्या होगी, y प्लस एक्स बराबर 0, तो दूसरी लाइन y बराबर माइनस एक्स। क्लियर है? एक तीसरी लाइन क्या होगी आपकी, x बराबर c। इन तीनों के बीच जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया। देखो सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, 2 तरीके आप काम में ले सकते हो। y बराबर x आपको पता है यहां से 45 डिग्री बनाएगी जाएगी, मिरर इमेज में पढ़ा था, ये वाली लाइन हो गई आपकी ये। y बराबर माइनस एक्स, ये भी 45 ये वाला बना के जाएगी, ये हो गई इसकी इक्वेशन। x बराबर c क्या होगा भाई, c यहां अगर आप बिंदु मानते हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या है, x बराबर c, यहां पर c, तो इसका मतलब ये लेंथ आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी c। अब देखो इस लाइन पर y बराबर x है, तो यहां अगर x कोऑर्डिनेट c है तो यहां पर x c होगा और y भी क्या होगा, c। रीजन क्या है, y बराबर x को जस्टिफाई करना है। और ऐसा ही यहां नीचे की तरफ अगर आप सोचोगे x कोऑर्डिनेट c, x आपका c हो गया तो y की वैल्यू माइनस c। अब मैं सिर्फ दूरी की बात कर रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी c, ये दूरी c, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 1/2। ये वाला इसका आधार मान लो, सेक्टर की लेंथ नहीं लेनी है, यहां से यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस आपने ले ली 2c, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी c, ये इससे कट गया तो इसका एरिया क्या आ गया, c स्क्वायर। अगर आप डायग्राम बना करके इस सवाल को फील करना चाह रहे थे तो ये इसका तरीका था। दूसरा तरीका आपको क्या बताया मैंने, देखो कॉमन सेंस आप काम में ले सकते हो। कॉमन सेंस क्या काम में लोगे भाई, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कहां कट करती है, y की जगह आप x रख दो, तो x ये हो गया माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा 2x बराबर 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। वैसे भी डायग्राम में देखा था ना, एक लाइन इधर गई, एक लाइन आपकी इधर गई, तो ओरिजिन पर ये कट करती हैं। या फिर जिस भी लाइन के अंदर c गायब होता है, ax प्लस by प्लस c गायब होता है, वो हर लाइन क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है। चलो एक काम हो गया, ये लाइन कहां से पास होगी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x की वैल्यू तो c है, यहां दिख रही है, y की वैल्यू क्या होगी माइनस c। इन दोनों लाइन की बात करें, ये कहां इंटरसेक्ट करेंगी, तो x की वैल्यू c लोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ गई c। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या बताया था मैंने, 1/2। ये पॉइंट्स लेते हुए चलो, ये आपका 0 0, उसके बाद ये पॉइंट c और c, उसके बाद ये पॉइंट c और माइनस c, और अगेन रिपीट करना है 0 0, मल्टीप्लाई कर देना, यहां से 0 माइनस c स्क्वायर, ये 0, तो एरिया क्या आ गया 1/2 माइनस का c स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या करना है, ये 0, ये भी 0 और ये माइनस का c स्क्वायर, तो ये क्या आ गया माइनस का 2c स्क्वायर। लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मोड लगा रखा है, 2c स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा c स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके आपके पॉसिबल होते हैं कि इन सवालों को आप कैसे डील कर सकते हो। तो ये आपके हो गए 95 तक सवाल। अब आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी पर। हेडिंग लगा लो
चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, हेडिंग लगा लो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज। देखो जैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिस फॉर्मेट का होता है उसी फॉर्मेट का यहां पैटर्न होता है। क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज आपने हेडिंग लगा ली होगी, डिटेल में नोट्स बनाया करें, कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो। देखना जरा क्या करेगा कि रैंडम आपके पास कोई पॉइंट दे देगा कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका बी है, एक आपका सी है, एक पॉइंट आपका डी है। इन चारों के चारों पॉइंट्स के वो क्या कर देता है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे देता है। इतने ही लेवल के सवाल हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उनसे भी आगे तक के सवाल डील करेंगे। तो 4 कोऑर्डिनेट है तो इसी फॉर्म में वो देगा आपको। अब इसका एरिया निकालने का जो तरीका होता है सेम ट्राइंगल जैसा जो तरीका था वो का वो आपको फॉलो करना है। तो यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, एरिया क्या होगा 1/2। पहले x1 से स्टार्ट कर लिया, x1 y1, फिर क्या करोगे x2 y2 लिखोगे, फिर क्या करोगे x3 y3 लिखोगे, x4 y4 लिखोगे, और अगेन क्या होगा इसी x1 y1 को रिपीट कर दोगे जैसा ट्राइंगल में किया था। इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है। रीजन मैंने ट्राइंगल में भी आपको बताया था कि कंप्लीट फॉर्मूला याद नहीं किया जा सकता। रीजन समझ आ गया होगा। इतना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, सोल्व होने के बाद याद नहीं होगा आपको। मैंने कहा था पैटर्न ध्यान रख लेना। सबसे पहले क्या करोगे, x1 को y2 से गुणा करोगे, फिर क्या करोगे प्लस x2 y3, x3 y4, x4 y1, जो मैट्रिक्स का या डिटरमिनर का जो सॉल्यूशन होता है। फिर उसमें क्या करोगे माइनस क्या होगा y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1। इतना सा आपको काम ध्यान रखना है। ये कि ये बात हमने किस में पढ़ी थी, ट्राइंगल में, तो किसी भी टाइप का आपके सामने बर्डन नहीं आने वाला। अब इस बात को, फॉर्मूले को प्रूफ नहीं करना, मैं इस पर्टिकुलर बात को आपके सामने ऐसा एग्जांपल लेकर के प्रूफ कर देता हूं जो आपका पढ़ा हुआ है। तो यहां से देखो हम क्या लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक चतुर्भुज बनाया। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। देखना मैंने कुछ इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बनाए, ये एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्योंकि इसके सारे रिजल्ट हमें क्या होंगे, पता होंगे। ये 90, ये भी 90, ये भी 90। ये ओरिजिन आपका 0 0। इस दूरी को मैं लेना चाहता हूं 4, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 4। इस दूरी को 5 लेना चाहता हूं, तो x कोऑर्डिनेट तो 4 आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5। ये दूरी 5 है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट कितना 5। अब एक बात बताओ, आपने असल में क्या लिया है, एक रेक्टेंगल या फिर आयत जिसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है, तो इसका एरिया कितना है 4 गुणा 5 बराबर 20। अब यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें एक बात समझनी है कि जो हमारा फॉर्मूला था वो किस हिसाब से काम करेगा और वो ट्रू है या नहीं है, क्या उससे सटीक रिजल्ट आते हैं। तो देखो फॉर्मूला ही है तो इसका मतलब ट्रू तो है, बस उस रिजल्ट को चेक कर देते हैं। चेक करने का तरीका क्या था, एरिया इक्वल्स टू 1/2। कोऑर्डिनेट लिखते जाओ भाई 4, जैसे ये ए बिंदु है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो यहां से 0 0, फिर अगला 4,0, उसके बाद अगला 4,5, फिर 0,5, और अगेन जो पहले ही वाला कोऑर्डिनेट था इसी को क्या कर देते हैं हम लोग रिपीट। एरिया फाइंड करना जरा, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 0 हो गया, तो इधर क्या आ गया एरिया के अंदर 1/2, और यहां तक सॉल्यूशन हुआ 40। अब क्या करो, ये 0 0 × 4 0, ये 0, ये आपका 0, तो इसका मतलब लेस क्या होगा 0। 40 में 2 का भाग दोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 20। और एक बात बताओ, यही तो हम लेकर के चले थे। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करना है। लाइन की इक्वेशन देगा, वो सारी चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो सवाल नंबर 96 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 96। सबसे पहला काम, इस सवाल की लैंग्वेज को रीड करो, और पढ़ने के बाद क्या आपको यह लग रहा है कि आप इसको डील कर ले जाओगे।
देखना जरा, इसने क्या कहा कि 6 2 5 0 7 1 8 3 किसी चतुर्भुज के वर्टिसेज हैं या शीर्ष हैं और इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, 1/2, जो ट्राइंगल में काम में लेते थे। कोऑर्डिनेट जिस सीक्वेंस में दे रखे हैं वो चेंज नहीं करना है, एज इट इज फॉलो कर दो। 6 2 दे रखा है, फिर आपको 5,0 दे रखा है, फिर 7,1 दे रखा है, उसके बाद आपको 8,3 दे रखा है। पहले वाले को फिर से रिपीट कर दो, 6,2, ये आ गया। अब सोल्व करने का जो आपका तरीका है, एरिया इक्वल्स टू, इसको लिखते जाओ। ये तो आपका क्या हो गया 0, यहां से कितना बना 5 गुणा 1 5, 7 गुणा 3 21, 8 गुणा 2 16। अब यहां से देखना 16 के अंदर 5 आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21 और 21 42, 42 निकल के आ गया। माइनस क्या करना आपको, ये वाली वैल्यू। तो देखना जरा, 5 गुणा 2 10, 0 गुणा 7 0, 8 और 6 गुणा 3 18। 6 गुणा 3 18 में 8 जोड़ोगे 26, 26 में 10 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 36। तो यहां से देखो 42 में से 36 चला गया, आपके पास कितना बचा 6, 6 में 2 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। तो जस्ट आप क्या हुआ कि ट्राइंगल आपने पढ़ा था, वही पैटर्न आपका क्वाड्रिलेटरल में फॉलो हो रहा था, तो अलग से तो कोई बर्डन बन ही नहीं रहा आपके दिमाग पर। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। सवाल नंबर 97 पर आ जाते हैं। 97, लैंग्वेज को रीड करो। सबसे पहला काम, देखना जरा इसने क्या कहा। एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ये दे रखे हैं, चौथे शीर्ष के निर्देशांक बताओ। देखो एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये आपने मान लो एक डायग्राम बना लिया इसका। कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं जैसे ABCD। तो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं -3 2, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 5 और 3, C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, C के कोऑर्डिनेट हैं 8 और 7। क्लियर है। आपको D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये लाइन या ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। अब देखो ज्योमेट्री के अंदर अगर पढ़ते हम पहले, तो ज्योमेट्री में तो ये प्रूफ भी निकलता कि इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को, ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या 90 डिग्री पर कट करते हैं एक दूसरे को, कमेंट करके जरूर बताना। ये और ये साइड बराबर, ये पार्ट और ये पार्ट आपका क्या होगा बराबर। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि जो A और C का मिड पॉइंट है, ये वाला A और C का जो मिड पॉइंट है, क्या वो D और B का मिड पॉइंट नहीं है, होगा। अगर मैं D के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y, D के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए x, y। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना कि D और B की वजह से जब आप मिड पॉइंट निकालोगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x + 5/2। तो आप क्या कहोगे कि x + 5/2 क्या है, ये x कोऑर्डिनेट आएगा। और यही वैल्यू A और C का जो मिड पॉइंट है, A और C का मिड पॉइंट और B और D का मिड पॉइंट बराबर है आपकी। तो A और C की वजह से जब आप वैल्यू निकालोगे तो देखना x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 - 3, 5 बचा, 5/2, ये वैल्यू आ गई 5/2। इसको सोल्व किया, x + 5 = 5, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 0। यही बात y के लिए डील कर दो कि y + 3/2, y + 3/2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 7 + 2/2, 7 + 2 9/2। 2 से 2 कट जाएगा, लिखने की नीड नहीं थी। y + 3 = 9, 3 उधर चला गया, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया -6। ये लॉजिक आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है यहां से 0, -6। तो देखना जरा, सॉरी -6 नहीं आएगा ना, करेक्ट है। y + 3 = 9, 3 उधर चला जाएगा तो सिर्फ 6 हो जाएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट। तो पैरेललोग्राम पर भी सवाल बनाता है, लेकिन इस टाइप के सवाल वो बना लेता है।
ठीक है। एरिया पूछता मान लो इसका, तो चौथा कोऑर्डिनेट आपने निकाल ही लिया है और उसके बेसिस पर आप एरिया निकाल सकते थे। सवाल नंबर 98 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, और ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एक बार कमेंट करके तो जरूर बताओ, कहीं पता चला। देखो ऐसा है कि लेवल अगर बूस्ट नहीं करेंगे तो आजकल क्या एग्जाम में लेवल के सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं। अब वो जो चीजें है ना कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो छोटा सा ट्राइंगल का एरिया पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक आधी इक्वेशन पढ़ ली, इतने में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नहीं, वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। इतने से काम नहीं चलता, इतनी वास्ट हो गई। और ये सारे के सारे सवाल ऑलमोस्ट इसके अंदर प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। कुछ एक सवाल इसलिए डाले उस पार्ट के कि ताकि हमारा लेवल, कि आपको क्या कहा था कि एग्जाम में अगर 20 कदम चलने से आपका आंसर आ जाता तो आपको बिल्कुल वहां तक का नॉलेज दिया जाएगा कि आप 25 कदम तक बढ़ जाए। तो अपना जो सवाल है 98 में देखो, समांतर चतुर्भुज के 3 शीट्स दे रखे हैं, चौथा आपको बताना है। सीधे सीधे डील कर देते हैं। पहला ए और जो आपका सी है उसका मिड पॉइंट और बी और डी है उसका मिड पॉइंट बराबर होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट, एक तो कोऑर्डिनेट डी का एक्स मान लो और एक आपका वाई मान लो। तो डी को डील किसके साथ करोगे? बी के साथ। बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 3, दोनों का मिड लोगे तो बराबर किसका आएगा? ए और सी का मिड पॉइंट। ए और सी का मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, अपोन में 2 आ जाएगा। ये इससे कटा तो ये वैल्यू तो क्या आ गई आपकी? 0। चलो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपने सोल्व कर दिया। ऐसे ही वाई करोगे तो डी का वाई कोऑर्डिनेट वाई मान लिया, डी के सामने आपकी साइड बी है, बी का वाई कोऑर्डिनेट आपके पास ए है, अपोन में 2 बराबर ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। सारी चीजें दे रखी हैं। अब यहां से देखो, ए से ए कट गया, वाई बराबर बी, ये लो जी, अपना ये रिजल्ट हो गया। तो जरूरी नहीं था कि आप फिर से वही डायग्राम बनाएं और उसी के थ्रू सोल्व करें, सिंपल है। डायग्राम पिछले सवाल में हमने बना लिया था, वो की वो चीजें हमें यहां करनी थी, तो डायग्राम को आप अवॉइड कर सकते हैं। रीजन क्या? डायग्राम में भी काफी टाइम किल हो जाता अपना। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाओ। सवाल नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। सबसे पहला काम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। देखो एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD के, और इसका आपसे क्या पूछा है? एरिया, क्षेत्र पूछा है, और जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्रम से दे रखे हैं 1 1। देखो ये तो वही इजी फॉर्मेट है, एरिया इक्वल्स टू 1/2। चारों के चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के, बी के, सी के और डी के। ए का कोऑर्डिनेट 1 1, बी का कोऑर्डिनेट आपका 7 - 3, सी का कोऑर्डिनेट आपके पास 12 2, डी का कोऑर्डिनेट आपके पास 7 21। अगेन इसी को क्या करते हो आप? रिपीट। तो ये आपका फिर से रिपीट हो गया। तो इस सवाल में कुछ खास बात है नहीं सिवाय कैलकुलेशन के। तो 1/2। चलो ये इससे गुणा होगा, ये इससे होगा, ये वाला पार्ट इससे होगा, ये वाला पार्ट इससे होगा। -3 7 × 2 14। क्लियर है? और यहां से ये देखो 7 आपको दिख रहा है, 7 14 21, 21 में 3 हटा दोगे तो 18 प्लस का बचेगा। 12 को 21 से करोगे, 12 को 20 से करोगे 240 और 12 252। चलो ये कैलकुलेशन 2 टुकड़ों में कर दी। अब क्या करना आपको? ये वाला पार्ट, ये आपका 7 माइनस का 7 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस का 12 × 3 36, ये हो गया। ये 7 × 2 14 और ये आपका 21, तो माइनस का 14 एंड माइनस का 21। इसके साथ और डील कर देते हैं। देखो यहां से क्या करोगे आप? 14 और 21 को ऐड कर दिया तो आपके पास कितना बन गया? ये 35। 14 और 21 को कर दिया 35, 35 के साथ लेस करोगे, यहां 1 बचेगा। क्लियर है? अब यहां से फिर देखना, ये -7 और 1 तो -6, इसको इससे घटा दोगे तो ये 12। तो एरिया इक्वल्स टू 12 ऐड कर दो, 264 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? 132। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी हमने क्या की? जो पार्ट हमें इजी लग रहे थे उनको अलग से लिख लिया, पेड़ के अंदर ही सीधे सीधे, और ये लगा कि उलझ रही है कैलकुलेशन तो हर पार्ट को अलग अलग लिख दिया। ये हो गया अपना सवाल नंबर 99। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 100।
100 वाले सवाल के स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 100। देखो असल में देखा जाए तो ये सवाल कैसा है, ये सवाल वैसा ही है कि इसने क्या किया है, ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c बराबर 0। कहने का मतलब देखो, एक बार यहां प्लस प्लस रखोगे, एक बार माइनस माइनस रखोगे, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस। क्लियर है? तो इसका मतलब 4 इक्वेशन आएंगे और 4 इक्वेशन की वजह से, कहने का मतलब अगर आप एक बार c को पॉजिटिव रखते हो, ठीक है, देखना जरा, c को पॉजिटिव रखते हो, इसको भी पॉजिटिव रखते हो, तो y कोऑर्डिनेट को जैसे ही आप 0 करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c बाई ए, ये वाले। इसको आप नेगेटिव रखते हो, इसको पॉजिटिव रखते हो, y को 0 करोगे तो ax की वैल्यू c और x की वैल्यू c बाई है। तो कहने का मतलब एक लाइन इधर से गुजरेगी, एक लाइन आपकी इधर से गुजरेगी, एक लाइन आपकी इधर से पास होगी, एक लाइन आपकी इधर से पास होगी। क्लियर? ये डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर बना लेना। तो ये क्या होगा, एक जैसे 4 राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर आपके सामने क्रिएट होंगे। इसकी बात कर दो, या फिर जो हमने पैटर्न पढ़ा था मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू सी, उसकी बात कर लो, कोई फर्क नहीं है। असल में वहां भी क्या था, 4 इक्वेशन बन रही थी, किसकी वजह से, इसको प्लस माइनस किया, इसको प्लस माइनस किया, 4 इक्वेशन। यहां पर क्या है, इसमें भी क्या है, 4 इक्वेशन क्रिएट हो रही हैं। तो आप क्या करो, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दो। अब अगर आपकी सिर्फ यही लाइन होती ax प्लस by प्लस c, तो आप एरिया क्या लिखते, सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो आप लिखते सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये क्या होता आपका एक ट्राइंगल का एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये 2 से काट दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर अपॉन ab। ये हो गया अपना रिजल्ट। तो आपके सामने ऑप्शन बी आपका हो गया करेक्ट रिजल्ट, इसीलिए इसको स्टार लगवाया था, पैटर्न वही है। क्वेश्चन नंबर 101, लैंग्वेज को रीड करना। क्वेश्चन नंबर 101, और यहां पर थोड़ा सा एक करेक्शन कर दो, ठीक है। रीजन क्या है, इसमें 2 टाइप के आंसर बन जाते हैं। करेक्शन क्या कर दोगे, ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव वैल्यू, ए बी सी और डी आपके धनात्मक मान है, ठीक है। अब इस सवाल को थोड़ा सा डायग्राम से करना, क्योंकि अगर इसी पैटर्न का आपके पास सवाल है तो बेटर ये रहेगा डायग्राम से करो। ये आपका x, ये आपका y। अब इसने क्या कहा, इक्वेशन x बराबर a है, x बराबर b है। एक बात बताओ मुझे, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है उसको क्या लिखते हो, x बराबर 0। पढ़ चुके हैं सबसे पहली क्लास, वहां पर ये सारी चीजें हमने बेसिक में कवर की थी, तो आई होप इतनी सारी बातें आपको आती होंगी। क्लियर है? तो यहां से बात को समझना कि जो भी लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी उसका इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा, x बराबर की। मिरर इमेज में हम इस बात को डील कर चुके हैं अच्छे से। तो इसका मतलब x बराबर a, x बराबर b, परपेंडिकुलर जाएंगी x एक्सिस के। अब इसने क्या कहा, b ग्रेटर देन a, तो बेटर क्या रहेगा, ये मान लो कि आप x बराबर b की वैल्यू बड़ी है, और ये वाली वैल्यू क्या मान लो आप, x बराबर a लिखा जा सकता है। अब अगर आपके पास ये ओरिजिन है यहां, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी b, ये दूरी b, और ये वाली दूरी जो है आपकी, ये क्या होगा, इसकी वजह से a। तो यहां आपके पास जो बीच वाला पार्ट है इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, b माइनस ए लिखा जा सकता है। ऐसे इसने क्या कहा, d ग्रेटर देन c है, तो d ऊपर मान लो, c थोड़ा नीचे मान लो, और इक्वेशन y बराबर d और y बराबर c। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन आपकी बन रही है ये क्या है, y बराबर d, और ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या है, y बराबर c। जो भी लाइन, जैसे x एक्सिस की वैल्यू क्या होती थी इक्वेशन फॉर्म में, y बराबर 0, तो इसका मतलब जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसे हम क्या कहते हैं, y बराबर k। बेसिक में भी पढ़ा था, मिरर इमेज में भी पढ़ा था। अब यहां से यहां तक की दूरी, ओरिजिन से यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस d, ये वाली डिस्टेंस c। तो अगर मैं कहूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कह दोगे कि d माइनस सी इसको लिखा जा सकता है। एक बात बताना, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो इसके जो चारों के चारों एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के। तो ये जो
पार्ट है आपका, जो आपका क्या बना है, रेक्टेंगल, आयत, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया क्या लिखोगे, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, b माइनस ए, और चौड़ाई कितनी है आपकी, d माइनस सी। हालांकि संभावना तो कम है इस सवाल के पूछे जाने की, लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है। सवाल नंबर 102 पर आ जाते हैं। 102 भी इमेजिनेशन का, इमेजिनेशन वाले ने, हाँ ठीक है, स्क्वायर वाला ही सवाल है। तो ये भी एक ठीक सवाल है इमेजिन करने में। कहने का मतलब इन सवालों को वही बच्चे कर सकते हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। हालांकि इतने बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया कि स्टार्ट जब से किया तो मैं बार बार आपको क्या कह रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ये भुज है, ये कोटि है, एक्स एक्सिस से दूरी वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट। तो इतनी सारी बातों को हम लोग क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। आई होप आवाज का कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। इतनी सारी बातों को हमने एकदम डिटेल में डील किया था। अब जाकर के इतने लेवल के सवाल क्रिएट हो गए होंगे कि वहां से पीछे की दो दो तीन तीन बातें भी काम में आ रही हैं। सवाल पर आ जाओगी। 102 नंबर का सवाल है। इसने क्या कहा, एक स्क्वायर है आपके पास और उसकी जो साइड्स हैं वो किस पर है, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 पर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। एक सिंपल सी बात बताओ, x प्लस वाई और x प्लस वाई की फॉर्म में दो लाइनें दे रखी हैं। ये लाइन क्या है आपकी, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 और इसको मैं लिख देता हूं x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। क्या ये पैरेलल है, पीछे पढ़ चुके हम लोग बात। ये जो लाइंस आपकी आपस में पैरेलल है, क्लियर है। रीजन क्या है, मान लो आप स्क्वायर बनाओगे भी, यहां से यहां पर आपने स्क्वायर बनाया तो उसने क्या कहा था कि जो स्क्वायर की दो साइड है वो इन लाइंस पर है। इन लाइन को आपने देखा तो आपको पता चला कि दोनों लाइन कैसी है आपकी, पैरेलल है। अब अगर ये साइड आपकी D है तो ये वाली साइड भी आपकी क्या होगी, D। तो असल में इसका जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या निकल के आएगा, D स्क्वायर। अब कोई बात क्लिक हो रही है, बात मैंने आपको पढ़ाई थी ना, कौन से वाली, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कैसे निकालते हो भाई, ये C1 ये C2, C1 माइनस C2 और रिजल्ट क्या होगा, मोड की फॉर्म में पॉजिटिव। तो -1 में से माइनस करोगे 2 तो यहां क्या आ जाएगा, मोड लगने पर 3 अपॉन अंडर रूट A का स्क्वायर B का स्क्वायर। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 3/√2। आपको इस स्क्वायर का एरिया लेना है तो जस्ट आप क्या कर दो, इस बात का स्क्वायर। तो ये वाली जो शेप है अपनी, इसका आपको एरिया निकालना था। ये एक उसने पहले ही कहा कि स्क्वायर या फिर वर्ग है, इसका मतलब भुजा आपकी निकल चुकी है, भुजा का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे 9/2। तो ये अपना हो गया रिजल्ट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 103 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 103, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। 103 में देखना, इसने क्या कहा, एक रोम्बस या फिर समचतुर्भुज है ABCD की फॉर्म में। ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी इसने, और कहा कि एक इसकी जो साइड है वो एक्स एक्स पर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल को लगा लेना स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे भी, ये आपने क्या किया, एक्स एक्सिस बनाया, ये आपने वाई एक्सिस बनाया। अब देखो ए कहां स्थित है, 2,0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब वो इसी लाइन पर है। और ऐसे ही हम लोग बात करें बी कहां स्थित है आपका, 4,4 पर। तो इस दूरी को मैं मान लेता हूं 2, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2,0 लिखा जा सकता है। यहां से बी कहां है, 4,4, तो इसका मतलब ये दूरी 2 और ले लो, तो ये दूरी टोटल 4, इधर भी 4। तो ये वाला जो पॉइंट आपका बी है वो कहां आ गया, बी पॉइंट आ गया 4,4 पर। ठीक है, उसने क्या कहा था कि इसकी एक जो साइड है वो किसके ऊपर स्थित है, इसकी एक साइड एक्स एक्सिस पर स्थित है। तो इसका मतलब रोम्बस कैसे बनाओगे, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी को लिखना है। तो आपका मन करे तो क्या करो, जितनी ये लेंथ है, ये अगर आपकी लेंथ डी है तो डी ही लेंथ आप यहां लो, और जितनी ये वाली लेंथ है, जैसे डी ये होगी तो ये भी डी हो जाएगी आपकी, ये वाली लो।
इसको मिला दो, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो ये जो शेप आपकी निकल के आ जाएगी वो क्या होगी, रोम्बस। इसके पैरेलल ये आ जाएगा, इसके पैरेलल आपका ये आ जाएगा। रोम्बस का एरिया निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका आपका क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया क्या लिख सकते हो आप, जैसे इसको बेस माना, बेस की वैल्यू कितनी है डी, ये साइड डी, ये डी, ये डी, चारों डी होंगी, तो बेस इंटू में हाइट लिखा जा सकता है। एरिया ऑफ रोम्बस आधार गुणा ऊंचाई, ये आपका लिखा जाता है। ये उसी का एक फॉर्मूला पैटर्न होता है। या फिर ऐसा समझ लो, देखो मैंने इसको इससे मिला दिया, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का एरिया 1/2, देखो इसको इससे मिला दिया, मान लो फॉर्मूला नहीं पता है तो 1/2, ये वैल्यू डी और हाइट इसकी h, तो इस ट्राइंगल का एरिया। ऐसे इसका एरिया 1/2 डी इंटू एच, तो इसका जस्ट डबल करोगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस एक तरीका ये भी होता है लिखने का कि बेस इंटू हाइट उसको लिख ले जाए। चलो ये बात मान लो आपको पता है। अब देखना जरा, ये जो d है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू देखना जरा, a से b तक की दूरी निकाल सकते हो, इसको हटा देता हूं, a से b तक की दूरी निकाल सकते हो। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, ये d अंडर रूट में 4 - 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और फिर यहां से 4 - 0 का स्क्वायर 16, ये आगे d। अब हाइट भी निकालनी है, तो अगर आपने इसको बेस माना है, बेटर यही रहेगा इसको बेस मान ले, तो यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप क्या कहोगे, हाइट। अब एक बात बताओ, इस लाइन से एक्स एक्सिस से बिंदु बी की परपेंडिकुलर लेंथ को कौन बताता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो हाइट कितनी हो गई 4। 20 का अंडर रूट करोगे तो 20 को ऐसे लिख लो 4 × 5, तो ये क्या आ जाएगा 2√5 एंड इंटू में 4, तो रिजल्ट अपना क्या आ जाएगा 8√5 विल बी आवर रिजल्ट। तो आपका यहां से जो ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं आज के आखिरी सवाल पर। आई होप आपको फील आ रहा होगा, स्पेशली उन बच्चों को जो रेगुलर में अपनी क्लासेस कर रहे हैं और हर सेशन को डिटेल में उतार भी रहे होंगे। 104 की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले आप 104 की लैंग्वेज को रीड करना। देखना क्या कहा कि एक सीक्वेंस के अंदर एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, चौथा आपको फाइंड करना है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, वापस से चलो, एक आखिरी सवाल है तो डिटेल में आपको बता ही देता हूं, पीछे पढ़ा था हमने इसी को। जैसे ये आपका ए है, इसके कोऑर्डिनेट -1 एंड 0, ये आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट 3 एंड 1, ये आपका सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, डी के कोऑर्डिनेट आपने मान लिए x, y। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, BD डायगोनल और AC डायगोनल, दोनों के दोनों डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 2 बराबर हिस्सों में। तो पीछे भी मैंने क्या कहा था, A और C का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका होगा, आपके B और D का लिखा जा सकता है। चलो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को डील कर देते हैं। आपको d के कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखना x + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इसका c और a का मिड पॉइंट, तो 2 - 1/2। एक मिनट, x कोऑर्डिनेट निकाला है, 2 से 2 कट गया, तो यहां से x की वैल्यू x + 3 1 हो गया, तो ये उधर चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -2, x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट आपको यहां से निकालना, तो y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, y + 1 डिवाइड बाई 2, a और c का जो y कोऑर्डिनेट है उसका भी मिड, तो 2 + 0 2/2, ये इससे कट गया। y + 1 2 है, ये 1 उधर चला जाएगा, y = 1, तो -2 1, ये आपका रिजल्ट हो गया। आप क्या करना, इस सवाल को बिना डायग्राम बनाना, ठीक है। उससे क्या पता चल जाएगा कि कई बार क्या होता है, सवाल मान लो इस टाइप का आ जाए, वो डायग्राम में बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाए, तो बेटर क्या है आप सीधे सीधे उसको डील करने की कोशिश करें। हाँ, अगर बहुत ज्यादा समस्या ही आ गई है तो फिर तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और जब आप चीजों को समझ रहे होते हैं तो बेटर क्या रहता है, आप
डायग्राम्स बना करके समझे, उसके बाद क्या एक एक चीज को अवॉइड कर दे। तो यहां तक कुल मिलाकर के अपने 104 सवाल हो चुके हैं अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और आपको यहां से जो टेलीग्राम का चैनल है वो बताया जा चुका है, तो आप उसको ज्वाइन करें और वहां से आपको क्या है इसकी पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ में क्या है सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्लस एक दूसरे पार्ट के अंदर उन सभी के सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन है मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑप्शन ही गिवन हो, नहीं, आपको रिटर्न के अंदर भी उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे वीडियो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो क्या करें, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट हो रखी है। पहली क्लास से सारे के सारे वीडियो देखने स्टार्ट करें। आपका काम क्या रहेगा, जहां जहां या तो आप क्या करो, पहली बार में बना रहे हो तो सारी चीजों को जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूं उसी फ्लो में आप उतार लो। ठीक है, आपने मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले कहीं पढ़ रखा है तो बेटर क्या रहेगा, जहां जहां मैं स्टार मार्क करता आ रहा हूं कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है वहां मैं आपसे स्टार मार्क लगवा लेता हूं, तो उन चीजों को आप उतार लें। एक सेशन अपना इस टाइप का ही रहेगा जिसके अंदर हम कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लगभग 1.5 घंटे में रिवाइज करेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस को नहीं देखने वाले हैं। तो ये अपना सेशन हो चुका है। एरिया पर बेस्ड जितने भी सवाल होते हैं, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, किसी भी टाइप का सवाल हो आप इजी वे में कर सकते हो। चाहे आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, चाहे आपको इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है। अगला जो सेशन होगा वो अपना बेस्ड होगा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पर। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया करें, इन वीडियोज को शेयर किया करें और आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।